हालिया हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर केपी में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। PDM में 1122 हेल्थ, इरिगेशन और पुलिस के साथ साथ जो दूसरे जुड़े हुए महकमे हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ को फ़िज़ाई मुआयना कराया गया। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन NTA और वफाकी वज़रा भी थे। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। नारोवाल में NTA में हुकाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और KP में बहुत जानी माली नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को तुग़यानी का सामना है। सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर हम सबको अफसोस है। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटा जाएगा। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। NTA में रेस्क्यू इदारे और दीगर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सैलाब से जानी माली नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर हुए। बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इर्रिपेरेबल लॉस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दरिया रावी पहुँच गए। कश्ती में सवार होकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से इन्हें दरिया रावी में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे 3 दरियाओं पर पानी का शदीद दबाव है। हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज़ायद पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। पंजाब की इंतज़ामिया ने 50,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया। सैलाब मुतासिरीन के नुकसानात का इजाला करेंगे। इंतज़ामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए हैं इनको हटाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। गुजरात सियालकोट में बुरी सूरत हाल है। ताहम इंतज़ामिया ने लोगों की मदद की जिस पर तमाम DC, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू इदारों को शाबाश देती हूँ। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर स्टोरेज और डैम्स बनाने चाहिए। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई, जहां पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया, जो हेडवर्क की 8 लाख क्यूसेक की गुंजाइश से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक ज़ायद है। बैराज को महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात मुतासर हुए। 100 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। मकीन माल मवेशी समेत खुले आसमान तले BRO मददगार। DG PDM के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ने लगा। दरिया रावी में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। दरिया रावी के पानी ने मांगा मंडी में तबाही मचा दी। गाँव नोल, नानू, डोगर और झग्गी मातमा शदीद मुतासर हुए। हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए पाक फौज और रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से तजावुज़ करके आशकर में भैयो चक पर हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। रेस्क्यू एहलकार और ज़िला इंतज़ामिया हाई अलर्ट। 500 से ज़ायद ख़ानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। उधर दरिया सतलुज में लोधरा के मकाम पर भी पानी की सतह बढ़ना शुरू हो गई। चिन्योट के करीब सैलाबी सूरत हाल में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। आज बिल्कुल ये 3 दिन से होने वाली बारिश ने शहर में तबाही मचा रखी है। मैं से मौजूद हूँ सियालकोट के करीब 3 गांव हैं, उड़ा गांव, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई फीट यहां पर पानी आज भी जमा है और लोगों के घर जो है ना वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने घर हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ के BRO मददगार जो है मदद के लिए हुकूमती नुमाइंदों को बुला रहे हैं।
बोल न्यूज़ वहां पहुंचा जहां पर कोई ना पहुंच सका। सियालकोट के नालों से निकलने वाला पानी कई देहातों में दाखिल हुआ। कई फीट पानी घरों में मौजूद, कोई मदद को ना आ सका। सियालकोट में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेला, 11 अफराद की जिंदगी निकल गया, 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई, मज़ीद की तलाश जारी। नाला फलकू का सैलाबी रेला 2 अफराद को बाहर ले गया। चनाब का बंद टूटने के बायस माजरा कला में मियां बीवी बच्चों समेत 6 अफराद डूब गए। डोगरावाला में 2 नौजवान नाला के सैलाबी पानी में डूब गए। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात की काबिशें रंग ले आई। करतारपुर गुरुद्वारा से 100 के करीब यात्री मुकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब में कीमती अशिया महफूज हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज के जवानों इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। भारतीय आबी जहरियत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को डुबो दिया। भारत की तरफ से पानी छोड़ना खुली आबी दहशतगर्दी है। वो सबसे डायरेक्टली कांटेक्ट में चेयरमैन साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी, इरिगेशन मिनिस्टर साहब से और तमाम जितने भी महकमे के मिनिस्टर साहबान हैं उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में हैं। और सबकी यही कोशिश है कि जी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स फौरी तौर पर लिए जा सकें कि हुकूमत पहले से ही अलर्ट है। सिंध में अब कोई खराब सूरत हाल नहीं। PTM सिंध में इंतजाम किए हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी सूबाई वज़रा से राब्ते में है। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर किस्म की मदद की पेशकश की। कच्चे के इलाकों में रहाइश पसीर अफराद को निकालने का काम शुरू कर दिया। NDMA के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान को कहा कि अपने अपने इलाकों में रहें। आखिरी बार आने वाले सैलाब में लाखों अफराद बेघर हुए। हमने लोगों को 3 वक्त का पका हुआ खाना पहुंचाया। सैलाब से मुतासरा 21 लाख खानदानों को घर बना कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त को बहरा अरब, खलीज बंगाल की मानसून हवाएं पाकिस्तान आएंगी। 30 अगस्त से मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान, जिससे 2 सितंबर बालाई और वस्ती इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के। शदीद बारिशों से कश्मीर, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नदी नालों में तोक़ियानी का खदशा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर गई। बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, जबकि मुतादिद पुल, सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन सर्विस मुकम्मल बंद। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर माजरत कर ली। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को इलेक्ट्रिक के MD को तलबी का नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया 20 अगस्त को बारिश के दौरान तवील खैर एलानिया बिजली की बंदिश से जजेस साहिबान, सीनियर अफसरान और अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहा कि इलेक्ट्रिक नेपरा कवानीन के तहत सार्फिन को बिजली की फराहमी का पाबंद है। लाहौर के इलाके रायबंद में 30 रुपए के मामूली तनाज़े पर 2 भाइयों के बेईमाना कत्ल में मुलव्वस 2 मरकजी मुल्ज़िमान साथियों की फायरिंग से मारे गए।
पुलिस जेर हिरासत मुलजिमान को निशानदेही के लिए रायबंद लेकर जा रही थी, साथ ही उन्हें पुलिस टीम पर हमला किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हमले के दौरान फायरिंग से जेर हिरासत 2 मरकजी मुलजिमान अवैस और शहजाद मौके पर हलाक हो गए। फायरिंग मुलजिम तौकीर और इसके दीगर साथियों की जानिब से की गई, जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया ने सबक सिखाने का फैसला किया। अमेरिकी सदर का कहना है कि रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरी में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला किया, जिसमें गैर मुल्की तुलबा सहाफ़ियों के वीज़े की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़ शामिल। पाकिस्तान निशाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। अपनी हुकूमत से इसराइल पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया। उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी से मुलाकात, ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि मासूम बच्चों के कत्लेआम और इमदादी सामान की रसाई तक इसराइल से तिजारत बंद की जाए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तानी टीम की प्रो लीग में शिरकत की तस्दीक कर दी। एलामिये में FIH के सदर तैयब इकराम ने पाकिस्तान टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूजीलैंड के इंकार पर हॉकी नेशन कप की रनर अप पाकिस्तानी टीम को प्रो लीग में शिरकत की दावत दी। प्रो लीग सीजन 2025-26 में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। 3 दिसंबर तक 28 जून तक होने वाली प्रो लीग के शेड्यूल के ऐलान जल्द किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।